जय श्री राम। राधे राधे। सम्मान। आपने सबने ये शब्द सुना होगा, सम्मान। सम्मान का मतलब है एक दूसरे को सम्मान करना। ये नहीं कहा जा सकता कि आप एक छोटे व्यक्ति का भी सम्मान न करें। जैसा उम्र है, जैसा ओहदा है, उस हिसाब से उसको सम्मान करना चाहिए। अगर हम किसी भी व्यक्ति को सम्मान करते हैं, वही व्यक्ति घूमकर हमको उसी तरीके से सम्मान करेगा। हम आशा रखते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, मगर हम ये नहीं करते हम उसका सम्मान करें। जब हम किसी व्यक्ति या किसी ओहदे से या ओहदेदार से, किसी अधिकारी से, किसी नेता से अगर सम्मान चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है उसका उतना ही सम्मान करें। अगर नेता है, कोई अधिकारी है, बड़े बुजुर्ग का, उसका कर्तव्य होता है कि वो सम्मान करें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आपके घर में भी थे और किसी और घर के आए हुए भी बड़े बुजुर्ग आपके घर के समान ही है। तो कार्य करना वो चाहिए जिसमें सम्मान हो। वो कार्य ना करो जिसमें सम्मान ना हो। अगर हम लोग क्या सोचते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले अपने सम्मान को करना और सम्मान देना भूल जाते हैं। समाज सम्मान के पीछे भाग रहा है और समाज के जो भी निष्ठावान व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति समाज के साथ हैं, वो सम्मान खुद ही नहीं करते। जो ओहदेदार बैठे हैं, जो अच्छे पोस्ट में बैठे हैं, वो लोग अपने आप को खुद को झांकें कि उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपने कितनी कड़ी मेहनत की है। आज दबाव और प्रेशर से लोग आपको सम्मान कर सकते हैं, मगर आपको निस्वार्थ अपने मन से, आपकी प्रेरणा से, आपके कर्तव्यों से, आपकी कार्यप्रणाली के कारण लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका ओहदा ऐसा था। उसके डर की वजह से लोग सम्मान कर रहे हैं। आप ये कार्य हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके ऐसे कर्तव्य हों कि उस कर्तव्य को लोग उदाहरण दे के आपका सम्मान करें। ऐसा कार्य करने के लिए आपको खुद को प्रेरणादायक बनाना पड़ेगा। जब आप खुद प्रेरणादायक बनेंगे, आपको खुद प्रेरणादायक बनाना पड़ेगा, तभी आप वो कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस पोस्ट और जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं, आपका अधिकार है कि आपको सम्मान मिलेगा। वो तो बात सही है, मगर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा कि गांव में एक दूसरे के घर पे आते जाते आवागमन करते हुए देखा होगा, एक दूसरे के ओहदे के हिसाब से लोग सम्मान करते थे। वो प्रेरणा स्रोत मतलब प्रेम से, भाव निष्ठा भाव से सम्मान करते थे। मगर क्या है, हम अपने पोजीशन ओहदे की ताकत से लोगों को सम्मान कराना सिखा रहे हैं, वो गलत है। इसलिए आप जो भी कार्य करें सम्मान के लिए, वो अपने अधिकार क्षेत्र से करें, मगर प्रेम से करें, सम्मानित करें, शब्दों को चयनित करके शब्द को रखें, जिससे लोगों को समझ में आए और आपकी बात को सम्मान करें।
आपके पोस्ट ओहदे को लोग सम्मान करें। मगर हम सम्मान करवाना चाहते हैं अपने आप करने वाले को, ये नहीं बताना चाहते कि आप मेरा खुद का सम्मान न करें, मेरी गरिमा का सम्मान करें, मेरे पोस्ट और पोजीशन का सम्मान करें। ये जो प्रशासनिक अधिकारी रैंक होते हैं, ये किसी के एक आदमी के व्यक्ति का नहीं है। ये कोई आज आया है, कल रिटायर होकर चला जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा, यही सिस्टम चलता आ रहा है। मगर वो कुर्सी का लोग सम्मान करें। आपके नाम से उदाहरण दे सकते हैं कि आप ये कार्य उस अधिकारी ने ऐसा किया, इसलिए समाज को प्रेरणा मिली और ऐसे कार्य हुए। मगर हम क्या करते हैं, अपनी पावर को दुरुपयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जिसके वजह से हम अपनी पावर को दुरुपयोग करते हैं, ये गलत है। उस व्यक्ति को समझाना हमारा कर्तव्य है। ना समझेगा तो आज नहीं तो कल समझेगा। अगर एक बच्चा आपके घर में पढ़ रहा है, दूसरा आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, तो दूसरे बच्चे को तो समझा पा रहे हो, मगर पहले बच्चे को आपने नहीं समझा पा रहे हो, तो आपका कर्तव्य है कि धीरे धीरे समझ जाएगा, आज नहीं तो कल समझेगा। आपको प्रेरणा यहीं से मिलती है, अपने परिवार, अपने बच्चों से मिलती है। घर में 4 बालक होते हैं, उसमें से 1-2 अधिकारी बनते हैं, 1-2 किसान बनते हैं, 1-2 मजदूरी करते हैं। इस सबका अपना अपना कर्तव्य निष्ठा के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को भी करने और कराने का भी एक दूसरे का सम्मान होता है। हम आप सबसे यही अधिकार होता है, यही हम आप सबसे यही विचार रखते हैं कि आप अपने कर्तव्य को अपनी निष्ठा से अपने सम्मान को पाएं, दबाव से सम्मान ना पाएं। तो दबाव से सम्मान नहीं लेंगे तो सम्मान नहीं कहलाएगा। अब इसी सिलसिले में हम चले जाएं, प्रेरणा। प्रेरणा एक ऐसा शब्द है, कोई कार्य करने के लिए प्रेरणा ली। कैसे प्रेरणा ली? प्रेरणा हमको कहाँ से मिली? किसी व्यक्ति ने वहाँ पहुँचकर वो कार्य किया, उस ओहदे पे गया, उस पोस्ट पे बैठा है, उससे हमें प्रेरणा मिली कि हम वो कार्य उसी के जैसे करेंगे। तो हमें प्रेरणा एक दूसरे से मिलती है। हमें प्रेरणा अपने माँ बाप से मिलती है, हमें प्रेरणा अपने बड़े बुजुर्गों से मिलती है, हमें प्रेरणा अपने समाज से मिलती है। तो हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बड़े बुजुर्गों से, समाज से, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से। इस प्रेरणा को अपने अंदर लाने के लिए हम उसके अच्छे कार्य, अच्छे कर्म का प्रयोग करते हैं। बुरे कार्य, बुरे कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है, उसी अच्छे कार्य को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। ये प्रेरणा होनी चाहिए इंसान के अंदर। जब इंसान के अंदर प्रेरणा आएगी तो अच्छा कार्य निर्वाह करेगा, अच्छे कर्तव्य का पालन करेगा। ये प्रेरणा खुद से ही आती है। हम खुद के अंदर से प्रेरणा ला सकते हैं। अगर बैठा हुआ व्यक्ति अच्छा कार्य किया है, निष्ठावान कार्य किया है, उसी की प्रेरणा लेके आगे लोग बढ़ते हैं। मगर हमारे बड़े बुजुर्गों का भी कर्तव्य है, वो ऐसे अच्छे कार्य करके जाए, ऐसे कर्तव्य का पालन करके जाएं कि जिससे उनके बच्चे, आने वाली नस्ल आपके उदाहरण को लेके आगे बढ़े। ये प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को अच्छी सिखलाई दें। 2 वक्त की रोटी मजबूरी से मिल सकती है, कष्ट से मिल सकती है, मेहनत से मिल सकती है, मगर ज्ञान जो है आजीवन साथ रहता है। वो ज्ञान जो है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार की ओर लेके जा सकता है। कोई कार्य को करना है, कोई कर्तव्य को करना है, समाज के साथ प्रेरणावत करना चाहिए। हम किसी का उदाहरण देते हैं
तो उसकी प्रेरणा का उदाहरण देते, उस व्यक्ति का नहीं देते। व्यक्ति एक स्वरूप है, व्यक्ति की एक छाया है, छवि है, काल्पनिक है व्यक्ति, मगर उसके जो प्रेरणा कर्तव्य कार्य जो किया उसका उदाहरण देना ही समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब इसी सिलसिले में हम चले जाते हैं कर्तव्य। कर्तव्य कर्तव्य का कार्य ये होता है कि अपने माता पिता से किसी चीज़ का कर्तव्य सीखना। कैसे कर्तव्य? मतलब कि हमें जो कार्य दिया है हमारे माँ बाप ने, वो कर्तव्यपूर्ण निष्ठापूर्ण करना। हमारे माँ बाप ने बचपन से हमको शिक्षा दी कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल में आपका एडमिशन करा दिया, आपको वहाँ जाके पढ़ना है, पढ़ लिख के अच्छे कार्य करने हैं, अच्छी जगह पे नौकरी करनी है। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये कौन कर्तव्य सिखा रहा है? मेरे माँ बाप। यही कर्तव्य हमारे समाज भी सिखाती है कि बेटा आप इस पोजीशन पे हो, आपका कर्तव्य है, आप ये अधिकारी है, आपका ये कर्तव्य है, ये कार्य करना है, कि हम आपके अधीन हैं, ये कार्य आपके पास लेके आए हैं और आप ये हमारा कार्य करें। जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो हमारा समाज अगर कर्तव्य की बात करता है तो वो कर्तव्य किससे हासिल कर रहा है? जो बैठे हुए ओहदेदार अधिकारी पोस्ट अच्छे पोस्ट में है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई IAS है, IPS है, इन अधिकारियों के पास जाके उनसे कर्तव्य का पालन कराना चाहता है। मगर हमने अपने बच्चों को पहले ही कर्तव्य की पाठ नहीं पढ़ाई, वो कर्तव्य विहीन हो गया, तो वो कर्तव्य का कार्य करने से नकारता रहता है। हमने अपने बच्चे को पहले ही पढ़ने के लिए रिश्वत दी कि आप इतने नंबर लेके आओ, और इतना नंबर लेके आओगे तो आपको मैं कपड़ा खरीदूंगा, हम आपके लिए गाड़ी खरीदूंगा, हम आपके लिए मिठाई खरीदूंगा। ये हम बचपन से अपने बच्चों को सीख दे रहे हैं कि रिश्वत बचपन से ही सिखा रहे, तो कर्तव्य का पालन कहाँ से करेगा? इसलिए समाज को अपने बच्चे को कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्ण निस्वार्थ सिखाना चाहिए। आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपका ये कार्य करना अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको वो कार्य करना चाहिए। इसलिए कर्तव्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। समाज अगर कर्तव्य का पालन नहीं करता है, आपके माँ बाप आपको कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, तो आप समाज के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। अब यहीं पे चले जाएं विचार। विचार का कहने का तात्पर्य है आपके अंदर अच्छे विचार लेके आना। आपके अंदर अच्छे विचार कौन लेके आएगा? आपके माँ बाप लेके आएंगे। अच्छी बातें आपको बचपन से सिखाई जाएगी, तो आपको ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना, ये काम गलत है, ये काम सही है। ये अच्छे विचार के स्वरूप आते हैं। तो हम अच्छे विचार कैसे लगा सकते हैं? अगर हमारे माँ बाप बचपन से हमको कोई कार्य करने के लिए अच्छे विचार की प्रेरणा देते हैं, तो वो अच्छे विचार में आते हैं। अच्छे विचार की प्रेरणा कहने का मतलब आपको पढ़ने जाना है स्कूल में, ये आपके अच्छे विचार है। आपको पढ़ने जाना है स्कूल, पढ़ लिख के आपको आगे कार्य करना है, समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है। ये माँ बाप का कर्तव्य होता है। ये प्रेरणा दे रहा है अपने बच्चे को माँ बाप कि आपको ये कार्य करना है, समाज के लिए करना है, खुद के लिए नहीं, माँ बाप के लिए नहीं, ये समाज के लिए। ये प्रेरणा अगर आप बच्चे को देंगे, वो बच्चा आगे आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, समाज के लिए कार्य करेगा। आप खुद के लिए विचार देंगे कि आप अपने लिए करेंगे, आप अपने लिए कमाएंगे, अपने लिए खाएंगे, अपने लिए पिएंगे, ये नौकरी लग जाएगी तुम्हारे लिए होगा नहीं। वो तो आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है, वो कर्म का फल मिल रहा है, वो आपके लिए मिल रहा है ना। आपके कर्म का फल आपके लिए मिल रहा है। तो जब आपके कर्म का फल आपको मिलता है, तो वो कर्म के हिसाब से आपको पालन करना है। मगर अच्छे विचार, अच्छे संस्कार आपको खुद अंदर से अपने माँ बाप से मिलने चाहिए।
अगर आपके माँ बाप से अच्छे कर्म और अच्छे विचार नहीं मिलते हैं, अच्छे समाज कोई प्रेरणा नहीं देते हैं आपके माँ बाप कि आप अच्छे समाज के साथ चलें, अच्छे समाज के उठे बैठें, अच्छे कार्य करें, तो आप उस हिसाब से कार्य नहीं कर सकते। ये विचार माँ बाप के अंदर से ही अपने बच्चों को देनी चाहिए, तब वो अच्छा कर्तव्य करेगा, अच्छा प्रेरणादायक व्यक्ति बनेगा। कोई भी कार्य करने के लिए अच्छे कर्म की पुष्टि अपने माँ बाप से होती है। कोई भी कार्य करने के लिए स्रोत जो भी मिलता है माँ बाप से मिलता है। इसलिए भी माँ बाप को ये सीखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझाना चाहिए अपने बच्चे को, कोई कार्य करने के लिए अपने माँ बाप से आशा ना रखें, क्योंकि आपको खुद को करना है। पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ती है। कि रिश्वत लेके, मिठाई लेके, चॉकलेट लेके गाड़ी मिल जाएगी तो पढ़ेंगे, ये तो आपके विचार क्षेत्र में आता ही नहीं है, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। इसलिए अच्छे कार्य करने हैं तो अच्छे कार्य करने के लिए कोई रिश्वत प्रेरणा नहीं है, कोई विचार प्रेरणा नहीं है। कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये कार्य करने के लिए आपको ये मिठाई मिल जाएगी, ये गाड़ी मिल जाएगी, आप इतने परसेंटेज ला लो, इतना स्कूल में नंबर लेके आओगे तो आपको हम गाड़ी दे देंगे, आप इतना यहाँ पे सर्विस लग जाएगी तो आपको ये कर देंगे। नहीं, आप अपने माँ बाप से, आपके माँ बाप का कर्तव्य होता है कि आपको ये सिखाए कि आपको ये कार्य करना है, अपने लिए नहीं समाज के लिए करना है। आप जब कर्म करेंगे तो फल आपको मिलेगा ही, कर्म करना ही आपको फल मिलेगा, आपको तनख्वाह मिलेगी शासन प्रशासन की तरफ से। मगर आपके अच्छे विचार रहेंगे तो समाज के लिए आप एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनेंगे। इसलिए समाज को प्रेरणा, कर्तव्य, विचार, ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, एक ही अवधारणा है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है, जो बीच में हम कभी भी फेसबुक में लाइव होकर आके ये बातें रखते हैं, समाज सब ये चीज़ जानता है, कोई इससे दूर नहीं है। समाज को सब चीज़ की जानकारी है, सबके माँ बाप को ये जानकारी है, सबके बच्चों को ये जानकारी है, मगर भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको माया से घिरना पड़ता है। उनको माया कौन घेरा? पैसा, प्रलोभन, लालच। इतनी लालच हो गई है समाज को कि खुद के कर्तव्य को भूल गए। पहले के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोई रिश्वत नहीं देते थे। पहले के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एक ही चीज़ बोलते थे, आपको यहाँ जाके स्कूल में एडमिशन करा दिया, आपको पढ़ना है, पढ़ लिख के समाज के लिए कुछ कार्य करना है, ये बोला करते थे। मगर आज के बड़े बुजुर्ग क्या सिखाते हैं? आज के माँ बाप क्या सिखाते हैं? आपको पढ़ना है बेटा, अपने लिए पढ़ना, पढ़ लिख के कमाओगे तब आपके घर का खर्चा चलेगा। नहीं, घर का खर्चा तो ऐसे चलता जाएगा, आपके पेट का खर्चा वैसे चलेगा। आप मेहनत करो तो कहीं भी पैसा मिलेगा, मगर पढ़ के मेहनत करके जो भी पैसा मिलेगा तब उससे आपके परिवार और समाज चल सकता है ना, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं ना। मगर आज के माँ बाप ने जो सीख दी है अपने बच्चों को ना, वो गलत सीख दी है। हम आशा रखते हैं कि समाज से अच्छे ओहदेदार, अच्छे पोस्ट में जो बैठे अधिकारियों से आशा रखते हैं कि ये रिश्वत ले रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको रिश्वत लेते हुए देख रहे हैं तो हमें लगता है गलत है। मगर ये हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग, जो आने वाले 20 साल 25 साल पहले की बात है, 20 साल से ये रिश्वतखोरी ज़्यादा चली, 20 साल से जो हमारे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग ने हमें उल्टी सीख दी है, हमारे बच्चों को, अपनों को, हमको, सबको उल्टी सीख दी है कि आप ये पढ़ लो, ये पढ़ने से आपको मैं मिठाई दूंगा, चॉकलेट दूंगा। रिश्वत दे रहे हैं, हम बचपन से रिश्वत पा रहे हैं। जब बचपन से रिश्वत पा रहे हैं तो जब अच्छे ओहदे और अच्छे पोस्ट में चले जाएंगे तो हमको आशा हो जाती है, हर व्यक्ति को आशा बन जाती है कि हमें रिश्वत लेने की, क्योंकि उसके माँ बाप ने बचपन से उसको रिश्वत दे के पढ़ाया है। बोला पढ़ने के लिए रिश्वत देना, ये कौन सा विचार है? ये समाज के लिए तिरस्कार है। ये समाज को सोचना चाहिए, शिक्षकों को सोचना चाहिए
क्या आज का चॉकलेट देके कि बेटा कल पढ़ोगे अच्छे नंबर लेके आओगे तो आपको कल एक चॉकलेट मिलेगी, ये शिक्षक देता है। क्यों? ये सीख क्यों शिक्षक देता है? शिक्षक को ये बोलना चाहिए कि पढ़ोगे अच्छे नंबर लाओगे आपको शाबाशी मिलेगी, समाज में आपको तालियां बजवाई जाएगी आपके अच्छे नंबर के लिए। मिठाई चॉकलेट नहीं देना चाहिए शिक्षकों को भी। मगर आजकल के शिक्षक क्या बोलते हैं, बच्चे ये होमवर्क करके लेके आओ, कल चॉकलेट दे देंगे, परसों डेयरी मिल्क चॉकलेट दे देंगे। ये बच्चे को कौन सिखा रहा है? टीचर। इधर माँ बाप क्या बोल रहा है कि बेटा अच्छे नंबर लेके आओगे, अच्छे परसेंटेज लेके आओगे तो आपको चॉकलेट, मिठाई, गाड़ी, गिफ्ट दे देंगे, कपड़े दे देंगे, ये दे देंगे। क्यों सिखा रहे हो? वो बचपन से वो चीज़ सीख के जा रहा है और जब वो अच्छे पोस्ट और पोजीशन पे जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो रिश्वतखोरी में जाएगा। इसलिए समाज को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये समाज उसी कार्य को करता है जिस कार्य को नहीं करना चाहिए। हम यही कहते हैं कि समाज को वो कार्य करना चाहिए जो अच्छे कार्य हो, और अच्छे कार्य करने के लिए खुद को अच्छी भावना रखनी पड़ती है। यही चीज़ें हम आपको अपने शब्दों से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। आप सब समझदार हैं। आपकी वाणियों में, आपके विचार में समझ है, आपके कर्तव्य में, आपके प्रेरणा में समझ है। आप सब एक अच्छे समझदार व्यक्ति हैं और आपको समझाने के लिए समाज खुद आगे आता है। इसलिए आप खुद समझदार हैं और समझते रहें। यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।